राम राम सारे भाइयों और बहनों। मैं हूं आपका अपना हृदय वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। अरे क्या हाल है सबके? बढ़िया। आज ना हम और तुम मिलके एक ऐसे सफर पे चलेंगे जहां दिमाग के खुड्डे दौड़ाने पड़ेंगे। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा दुनिया की उन जगहों पर जहां के राज आज भी लोगों के लिए पहेली बने हुए हैं। आज हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे अद्भुत रहस्य और उनके पीछे छुपे असली कारण। कुछ तो ऐसे हैं कि वैज्ञानिक भी सिर खुजा रहे हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम बात करेंगे उन जगहों की जिनके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन चीजों की जिन्हें देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं? वो आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर इनके पीछे का लॉजिक क्या है। समंदर के बीच में गायब होते जहाजों से लेकर हजारों साल पुरानी पत्थर की मूर्तियों तक आज हर रात से पर्दा उठेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम हर रहस्य की गहराई में उतरेंगे, कहानियों को भी सुनेंगे और विज्ञान क्या कहता है वो भी समझेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दुनिया के 15 सबसे बड़े रहस्यों का ये मजेदार सफर। तो भाइयों, लिस्ट में सबसे पहला नाम है जिसका नाम सुनते ही अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। ये जगह है अटलांटिक महासागर में, फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में। कहते हैं कि यहाँ जो भी गया, जहाज हो या हवाई जहाज, वो वापस लौट कर नहीं आया। सब कुछ गायब, जैसे किसी ने जादू से हवा में उड़ा दिया हो। पुरानी कहानियों में तो लोग कहते थे कि यहाँ समंदर के नीचे कोई दैत्य रहता है या फिर एलियंस का अड्डा है जो जहाज़ों को खींच लेते हैं। लेकिन अब सुनो असली बात। हमारे वैज्ञानिक भाई लोग क्या कहते हैं। उनका मानना है कि ये सब कहानियां हैं। असल में इस इलाके का मौसम बहुत ख़राब रहता है। यहाँ अचानक से भयानक तूफान आ जाते हैं जो किसी भी जहाज़ को डुबो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ समंदर के नीचे से मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं। जब ये बुलबुला किसी जहाज के नीचे फटता है तो पानी का घनत्व यानी डेंसिटी एकदम से कम हो जाती है और जहाज सीधा नीचे चला जाता है। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बड़ा गड्ढा है। कंपास यहाँ आकर काम करना बंद कर देता है और दिशा भटक जाती है। तो पायलट और कैप्टन को पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। तो भैया, यहाँ कोई भूत प्रेत या एलियन नहीं है, बल्कि ये सब विज्ञान और प्रकृति का खेल है। पर फिर भी आज तक कुछ जहाज़ों का मलबा तक नहीं मिला। ये बात इसे और भी रहस्यमय बना देती है। और अब चलते हैं दुनिया के एक ऐसे कोने में जहां हजारों साल पुरानी पत्थर की विशाल मूर्तियां खड़ी हैं और किसी को पक्का नहीं पता कि इन्हें बनाया किसने और क्यों। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड की मोआई मूर्तियों की। ये द्वीप प्रशांत महासागर में बिल्कुल अकेला है और यहाँ लगभग 900 विशाल मूर्तियां हैं जो इंसानी चेहरों जैसी दिखती हैं। कुछ मूर्तियां तो 33 फीट ऊंची और 80 टन से भी ज्यादा वजनी है। सोचो जरा, बिना किसी क्रेन या मशीन के इतने भारी पत्थर को उठाकर खड़ा कैसे किया होगा। यहाँ के पुराने लोगों, जिन्हें रापा नुई कहा जाता है, उनकी कहानियों में कहा जाता है कि इन मूर्तियों में उनके पूर्वजों की आत्मा बसती थी और ये मूर्तियां द्वीप की रक्षा करती थीं। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि इन मूर्तियों में जादुई शक्ति थी और ये अपने आप चलकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती थीं। सुनने में तो बद्दा फिल्मी लगता है ना, लेकिन उस जमाने के लोगों के लिए यही सच था। वो इन मूर्तियों की
पूजा करते थे और मानते थे कि ये उन्हें अच्छी फसल और किस्मत देंगी। लेकिन वैज्ञानिकों का दिमाग इस बात पर चकराया हुआ है कि आखिर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया कैसे गया। एक थ्योरी कहती है कि लोगों ने लकड़ी के स्लेज और रस्सियों का इस्तेमाल किया होगा। वो मूर्तियों को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे खींचते होंगे, जैसे हम कोई भारी अलमारी खिसकाते हैं। इस काम में सैकड़ों लोगों की जरूरत पद्धति होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतने पेड़ कहां से आए, क्योंकि आज तो इस द्वीप पर पेड़ लगभग खत्म हो चुके हैं। शायद इन्हीं मूर्तियों को बनाने के चक्कर में उन्होंने सारे पेड़ काट डाले और अपनी ही बर्बादी का कारण बन गए। चलो भाइयों, अब इंग्लैंड की धरती पर चलते हैं, जहां हजारों साल से पत्थर का एक गोल घेरा खड्डा है, स्टोनहेंज। ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं हैं, बल्कि 25-25 टन के विशाल पत्थर हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक टिका कर रखा गया है। कमाल की बात तो ये है कि ये पत्थर यहाँ के हैं ही नहीं, इन्हें 200 किलोमीटर दूर से लाया गया था। सोचो, आज से 5000 साल पहले जब कोई ट्रक या क्रेन नहीं थी, तब इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर से कैसे लाया गया होगा? ये सवाल आज भी सबको हैरान करता है। लोगों के बीच तरह तरह की कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि इसे जादूगर मर्लिन ने अपनी शक्तियों से बनाया था। कुछ का मानना है कि ये एलियंस का बनाया हुआ कोई लैंडिंग पैड है। लेकिन ये सब तो हुई कहानियों की बातें। असल में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये एक तरह का प्राचीन कैलेंडर था। इन पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि साल के सबसे लंबे दिन और सबसे छोटे दिन पर सूरज की पहली किरणें सीधे इन पत्थरों के बीच से होकर गुजरती हैं। इससे उस समय के लोगों को पता चलता था कि कब फसल बोनी है और कब काटनी है। ये उनके लिए एक धार्मिक जगह भी थी। यहाँ पर खुदाई में कई इंसानी हड्डियाँ मिली हैं, जिससे लगता है कि यहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान और अंतिम संस्कार किए जाते थे। ये उस समय के लोगों के लिए एक मंदिर जैसा था, जहाँ वो पूजा पाठ करते थे और अपने पूर्वजों को याद करते थे। तो भैया, स्टोनहेंज कोई एलियन का काम नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान और मेहनत का एक अद्भुत नमूना है। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जिसे देखने के लिए आपको जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होना पड़ेगा। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर कुछ ऐसी विशाल आकृतियां बनी हुई हैं जिन्हें नाज़का लाइंस कहते हैं। ये आकृतियां मकद्दी, बंदर, चिद्दिया और इंसानों जैसी दिखती हैं। कुछ तो कई किलोमीटर लंबी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लगभग 2000 साल पुरानी, और इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखो तो कुछ समझ नहीं आता, बस टेरी मेरी लकीरें दिखती हैं। इन्हें पूरा देखने के लिए हवाई जहाज में बैठना PH था। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने में जब हवाई जहाज नहीं थे तो ये आकृतियां बनाई किसके लिए गईं? क्या वो लोग इसे देख सकते थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस के लिए बनाए गए रनवे थे ताकि उनके स्पेसशिप यहां उतर सकें। ये थ्योरी सुनने में बड़ी मजेदार लगती है, पर इसका कोई सबूत नहीं है। यहाँ के नाज़का लोगों की अपनी मान्यताएं थीं। वो इन लकीरों को पवित्र मानते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकृतियां धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। नाज़का लोग पानी के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी थी। शायद वो इन लकीरों पर चलकर कोई खास रस्म पूरी करते थे ताकि देवता खुश होकर बारिश करें। ये आकृतियां एक तरह का कैलेंडर भी हो सकती हैं, जो तारों और ग्रहों की स्थिति बताती हों। जमीन की ऊपरी भूरी परत को हटाकर नीचे की पीली मिट्टी से ये लकीरें बनाई गई हैं, और यहाँ बारिश न होने की वजह से ये आज तक सुरक्षित हैं। क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ी एज के बारे में सुना है जिसमें पिछले 6000 सालों से आग लगी हुई है और वो आज तक जल रहा है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ी एज है जिसका नाम है माउंट विंगेन, जिसे सब बर्निंग माउंटेन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ कोई
फिर भी जमीन के नीचे से हमेशा धुआं निकलता रहता है और जमीन गर्म रहती है। यहाँ की मिट्टी का रंग भी जलकर लाल और पीला हो गया है। शुरू में जब यूरोप के लोग यहाँ आए तो उन्हें लगा कि ये कोई लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि मामला कुछ और ही है। असल में इस पहाड़ के नीचे जमीन में लगभग 100 फीट की गहराई पर कोयले की एक बहुत मोटी परत है। किसी वजह से, हो सकता है बिजली गिरने से या किसी और प्राकृतिक कारण से, हजारों साल पहले इस कोयले की परत में आग लग गई और तब से लेकर आज तक ये आग धीरे धीरे सुलग रही है। ये आग बहुत धीमी गति से साल में लगभग 3 फीट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये दुनिया की सबसे पुरानी आग मानी जाती है। इसके धुएं में सल्फ की से पेड़ीएच पौधे भी नहीं उगते। ये एक ऐसा अजूबा है जहां प्रकृति ने खुद ही एक ऐसी आग जला दी है जो सदियों से बुझी नहीं है। ये हमें बताता है कि हमारी धरती के नीचे भी कितने रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। राजस्थान का भानगढ़ का किला। कहते हैं कि ये भारत की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले इस किले में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के रोने की, चीखने की या पायल की छनछनाहट। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर छाइयों को घूमते हुए देखा है। इसके पीछे 2 कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की। कहते हैं कि तांत्रिक राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा और सबकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। दूसरी कहानी एक साधु की है जिसने राजा को किला बनाने की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि किले की परछाई उसके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो साधु ने श्राप देकर पूरे भानगढ़ को तबाह कर दिया। लेकिन अगर विज्ञान की नजर से देखें तो मामला कुछ और है। भानगढ़ का किला पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ जंगली जानवरों जैसे तेंदुए और भालू का बसेरा है। रात में जो आवाजें आती हैं वो इन जानवरों की हो सकती हैं। किले की बनावट भी ऐसी है कि हवा चलने पर दीवारों से टकराकर अजीब आवाजें पैदा करती है। सरकार ने पाबंदी शायद लोगों की सुरक्षा के लिए ही लगाई है ताकि रात में कोई जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। तो भैया, डर अपनी जगह है, पर हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। अब भारत में आस्था और रहस्य का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है महाराष्ट्र के शिवपुर गांव में, जिसे स्नेक विलेज यानी सांपों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हर घर में आपको जहरीले कोबरा सांप घूमते हुए मिल जाएंगे। जैसे हमारे आपके घरों में कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, यहाँ के लोग सांपों से डरते नहीं बल्कि उनकी पूजा करते हैं। बच्चे भी इन सांपों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो। इस गांव में आज तक किसी को भी सांप के काटने से मौत की कोई खबर नहीं आई। ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। गांव वालों का मानना है कि ये सब भगवान शिव का आशीर्वाद है। वो सांपों को अपना रक्षक मानते हैं और हर घर में सांप के रहने के लिए एक खास जगह बनाते हैं जिसे देवस्थान कहते हैं। यहाँ पर नाग पंचमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और सांपों की विशेष पूजा की जाती है। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी समझने की कोशिश की गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद यहाँ के सांपों का जहर निकाल दिया जाता है या फिर पीर ही इंसानों के साथ रहने की वजह से उनका स्वभाव बदल गया है और वो कम आक्रामक हो गए हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों को बचपन से ही सांपों को संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो जानते हैं कि सांप को कैसे पकड़ी शीप here we
कारण चाहे जो भी हो, इंसान और जहरीले सांपों का ये साथ में रहना वाकई एक अद्भुत रहस्य है। एडियर, अब एक ऐसे समंदर की बात करते हैं जहां अगर आपको तैरना नहीं भी आता तो भी आप डूब नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेड सी यानी मृत सागर की। ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। इसका नाम डेड सी इसलिए है क्योंकि इसके पानी में नमक इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई भी मछली या पौधा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इंसानों के लिए ये जगह किसी जादू से कम नहीं है। आप बस इसके पानी में जाकर लेट जाइए और आप अपने आप तैरने लगेंगे, जैसे किसी आरामदायक गद्दे पर लेटे हो। इसके पीछे का राज छुपा है इसके पानी में। डेड सी का पानी दुनिया के बाकी समुद्रों के पानी से लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है। इसमें नमक और मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जिस चीज की डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होता है वो भारी होती है, और कम डेंसिटी वाली चीज उसके ऊपर तैरती है। इस समंदर के पानी का घनत्व हमारे शरीर के घनत्व से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से जब हम पानी में उतरते हैं तो पानी हमें ऊपर की ओर धकेलता है और हम डूबते नहीं हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है। यहाँ के पानी और मिट्टी को सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ अपनी स्किन की बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं। तो डेड सी का ये जादू असल में विज्ञान का एक मजेदार खेल है जो हमें प्रकृति के नियमों को आसानी से समझा देता है। चलो अब आपको इटली के कैप्री द्वीप पर एक जादुई जगह ले चलते हैं जिसका नाम है ब्लू ग्रोटो यानी नीली गुफा। ये समंदर के किनारे एक छोटी सी गुफा है जिसके अंदर जाने का रास्ता भी बहुत तंग है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटी नाव में बैठकर इस गुफा के अंदर जाते हैं तो एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिलता है। गुफा के अंदर का पानी एक अलौकिक नीले रंग की रोशनी से चमक रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी के नीचे हजारों नीली बत्तियां जला दी हों। लोगों को पहले लगता था कि ये कोई जादुई जगह है या यहाँ जलपरियां भी रहती, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे भी विज्ञान का एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। इस गुफा में पानी के नीचे एक बड़ा सा छेद है जिससे सूरज की रोशनी छनकर अंदर आती है। जब सूरज की रोशनी पानी से होकर गुजरती है तो पानी लाल रंग की रोशनी को सोख लेता है और सिर्फ नीले रंग की रोशनी को वापस छोड़ देता है। यही नीली रोशनी जब गुफा की सफ़ेद रेतीली सतह से टकराकर ऊपर की ओर आती है तो पूरे पानी को और गुफा को एक शानदार नीले रंग से भर देती है। गुफा में जाने का रास्ता छोटा होने की वजह से ऊपर से बहुत कम रोशनी अंदर आती है, जिससे पानी के नीचे से आती हुई ये नीली चमक और भी ज़्यादा तेज़ और सुंदर दिखती है। तो ये कोई जादू नहीं बल्कि सूरज की रोशनी और पानी का एक खूबसूरत खेल है जो हमें प्रकृति की कलाकारी का एक बेहतरीन नमूना दिखाता है। फिर अब एक ऐसे पहाड़दाज की बात करते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना के बॉर्डर पर स्थित माउंट रोरामा। ये कोई आम पहाड़दाज नहीं है। इसकी छोटी नुकीली नहीं बल्कि मीलों तक फैली हुई एकदम सपाट है, जैसे किसी ने ऊपर से काट दिया हो। इसकी सीधी खड़ी या चट्टाने चारों तरफ से इसे घेरे हुए हैं और इसकी चोटी हमेशा बादलों से ढकी रहती है। ऐसा लगता है जैसे ये धरती पर नहीं बल्कि आसमान में तैरता हुआ कोई द्वीप हो। इस पहाड़दाज की बनावट इतनी अनोखी है कि यहाँ ऐसे पेड़दार पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ एक छोटा सा काला मेंढक मिलता है जो कूद या तैर नहीं सकता बल्कि लुढ़क कर चलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों सालों से ये पहाड़ बाकी दुनिया से कटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन का विकास एक अलग ही दिशा में हुआ। यहाँ हर दिन बारिश होती है जिससे यहाँ कई खूबसूरत झरने बनते हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की कहानियों में इस पहाड़ को देवताओं का घर माना जाता है। वो मानते हैं कि सभी इंसानों और जानवरों की उत्पत्ति इसी पहाड़ से हुई है। इस पहाड़ की रहस्यमयी और अलौकिक सुंदरता ने कई लेखकों और फिल्म बनाने वालों को प्रेरित किया है। मशहूर फिल्म अप में जो पैराडाइज फॉल्स दिखाया गया है वो
इसी माउंट रोरैमा से प्रेरित है। ये जगह हमें बताती है कि हमारी धरती पर आज भी ऐसे कोने हैं जो किसी और ही दुनिया का एहसास कराते हैं। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जिसका नाम ही डरावना है, जापान का ओकिगारा जंगल। ये जंगल माउंट फूजी के पास है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करने आते हैं। जंगल इतना घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुँचती है और हर तरफ एक अजीब सी शांति और सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ पे डेच इतने ज़्यादा हैं कि अंदर जाकर रास्ता भटक जाना बहुत आम बात है। इस जंगल के बारे में कई भूतिया कहानियाँ मशहूर हैं। कहते वो हैं कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जान दी थी। इन आत्माओं को यूरेई कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये आत्माएं जंगल में आने वाले लोगों को भी आत्महत्या करने के लिए उकसाती हैं। यहाँ तक कि जंगल में लगे पेडदारी कीटों की जड्डाई जान भी ज़मीन पर अजीब तरह से फैली हुई हैं, जो किसी कंकाल की तरह दिखती हैं, जिससे ये जगह और भी डरावनी लगती है। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है। यहाँ की ज़मीन ज्वालामुखी के लावा से बनी है, जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ कंपास और जीपीएस ठीक से काम नहीं करते और लोग आसानी से रास्ता भटक जाते हैं। घना जंगल होने की वजह से यहाँ आवाज़ भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, जिससे मदद के लिए चिल्लाना भी बेकार हो जाता है। जापान में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और सामाजिक दबाव के कारण भी लोग ऐसी जगहों पर आते हैं। सरकार ने अब यहाँ कई हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड लगाए हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। बचपन से हम चंदा मामा की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इसी चंदा मामा पर कुछ ऐसी अजीब आकृतियां मिली हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। जब नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने चांद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखीं जो प्राकृतिक नहीं लग रही थी। जैसे कि एक जगह पर एक पुल जैसी आकृति, एक जगह पर किसी टावर जैसा ढांचा और कुछ सीधी रेखाओं वाली संरचनाएं। इन तस्वीरों को देखकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट यानी साजिश की कहानियों पर यकीन करने वाले लोग तुरंत कहने लगे कि ये एलियंस के बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं। उनका मानना है कि चांद पर एलियंस का बेस है जिसे वो हमसे छुपा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नासा को सब पता है, लेकिन वो जानबूझकर दुनिया को सच सच नहीं बता रहा है। ये कहानियाँ सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती हैं और एलियंस के बारे में सोचना किसे पसंद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का नज़रिया बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये सब पैरिडोलिया का नतीजा है। पैरिडोलिया हमारे दिमाग की एक आदत है जिसमें हम बेतरतीब चीज़ों में भी जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढ लेते हैं, जैसे बादलों में किसी जानवर की शक्ल देखना। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पुल और टावर जैसी दिखने वाली आकृतियां असल में चट्टानों और परछाइयों का एक खेल है। लाखों सालों से उल्का पिंडों की टक्कर से बनी अजीब अजीब घाटियां और पहाड़ियां हैं जो एक खास एंगल से देखने पर किसी जानी पहचानी चीज जैसी लग सकती हैं। तो भैया अभी तक तो चांद पर एलियन से खड़ा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। अब जरा सोचिए, एक झरना बह रहा है और उसके ठीक पीछे पानी की धारा के अंदर एक आग की लौ लगातार जल रही है। पानी और आग का ये मेल सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में चेस्टनट रिज पार्क में एक छोटा सा झरना है जिसे इटर्नल फ्लेम फॉल्स कहते हैं, और यहाँ ये अजूबा सच में होता है। एक छोटी सी गुफा के अंदर से निकलती आग की ये लौ साल के 365 दिन जलती रहती है, चाहे बारिश हो या बर्फबारी। शुरू में लोग इसे कोई दैवीय चमत्कार मानते थे। उनका मानना था कि ये कोई पवित्र अग्नि है जिसे प्रकृति ने जलाया है
लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया। असल में इस गुफा के नीचे जमीन की गहराइयों से प्राकृतिक गैस, जिसमें ज्यादातर मीथेन होती है, लगातार रिस रही है। ये गैस छोटे छोटे दरारों से होकर बाहर निकलती है। माना जाता है कि बहुत समय पहले शायद किसी ने मजे में या गलती से इस रिसती हुई गैस में आग लगा दी होगी और तब से ये आग लगातार जल रही है, क्योंकि गैस का रिसाव कभी बंद ही नहीं हुआ। झरने का पानी इसके ऊपर से बहता है, लेकिन गुफा की बनावट ऐसी है कि वो आग को सीधे पानी के संपर्क में आने से बचाती है, जिससे आग बुझती नहीं है। कभी कभी ये लौ बुझ भी जाती है तो यहाँ आने वाले लोग इसे फिर से लाइटर से जला देते हैं। तो ये चमत्कार भी असल में भूविज्ञान का एक अनोखा नमूना है। आज हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले भी एक तरह का कंप्यूटर मौजूद था। 1901 में गोताखोरों को ग्रीस के एंटिकाइथेरा द्वीप के पास एक डूबे हुए जहाज के मलबे से एक अजीब सी मशीन मिली। ये कांसे की बनी हुई थी और इसमें कई सारे गियर और डायल लगे हुए थे, जैसे किसी पुरानी घड़ी में होते हैं। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि ये आखिर है क्या। इसे एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म नाम दिया गया। कई दशकों तक वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते रहे। एक्स रे और एडवांस स्कैनिंग की मदद से जब इसके अंदर की बनावट को समझा गया तो सबके होश उड़ गए। ये कोई मामूली मशीन नहीं थी, बल्कि एक एनालॉग कंप्यूटर था। प्राचीन ग्रीस के लोग इसका इस्तेमाल सूरज, चांद और ग्रहों की स्थिति का पता लगाने के लिए करते थे। ये मशीन बता सकती थी कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण होगा और यहाँ तक कि ओलंपिक खेल कब होने वाले हैं, इसका भी हिसाब रखती थी। ये खोज इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल के लोग विज्ञान और इंजीनियरिंग में हमसे कहीं ज्यादा आगे थे जितना हम सोचते हैं। ये सोचना भी हैरान करता है कि उस जमाने में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी जटिल और सटीक मशीन कैसे बना ली गई। ये मशीन हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा था। दुर्भाग्य से इस मशीन को बनाने की तकनीक समय के साथ कहीं खो गई और फिर हजारों साल बाद दोबारा घड़ियों और कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ। अब आखिर में बात करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब की, वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। ये हाथ से लिखी हुई एक किताब है जो करीब 600 साल पुरानी मानी जाती है। इस किताब की खास बात यह है कि इसे आज तक दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी भाषा का एक्सपर्ट या कोई भी सुपर कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं पाया। इसकी लिखावट एक अनजान भाषा और अनजान लिपि में है। किताब में अजीब अजीब पेडियच पौधों, खगोलीय चार्ट्स और नहाती हुई औरतों के चित्र बने हुए हैं। इस किताब में जो पेडियच पौधे दिखाए गए हैं वो धरती पर मौजूद किसी भी पौधे से मेल नहीं खाते। जो खगोलीय चार्ट हैं वो भी हमारी समझ से बाहर हैं। इसे लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया या एलियंस की भाषा में लिखी गई है। कुछ का मानना है कि ये किसी गुप्त समाज की सांकेतिक भाषा है जिसे सिर्फ उसके सदस्य ही समझ सकते थे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब बस एक धोखा है और किसी ने जानबूझकर ऐसी अर्थहीन किताब लिख दी ताकि लोग बेवकूफ बने। दुनिया भर के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के कोड तक तोड़ EDDDH दिए थे, उन्होंने भी इस किताब के सामने हार मान ली है। आज भी यह किताब येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है और दुनिया भर के विद्वान इसके रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। ये किताब इस बात का सबसे बड़ा है कि इंसानी दिमाग की कुछ पहेलियां ऐसी भी हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए। ये एक ऐसा राज है जो पन्नों में कैद है और अपने खुलने का इंतजार कर रहा है। तो
भाइयों और बहनों, ये था हमारा आज का सफर दुनिया के 15 सबसे बड़े और अद्भुत रहस्यों की दुनिया में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और आपका दिमाग भी मेरी तरह चकरा गया होगा। बरमूडा ट्रायंगल के वैज्ञानिक कारणों से लेकर वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की अनसुलझी पहेली तक हमने देखा कि हमारी ये दुनिया कितनी अजीब और हैरान करने वाली चीजों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों के पीछे तो विज्ञान का हाथ है, लेकिन कुछ आज भी ऐसे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सब कुछ जानते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। क्या वो भानगढ़ का किला था, या डेड सी में तैरने का विज्ञान, या फिर आप भी मेरी तरह उस 2000 साल पुराने कंप्यूटर के बारे में सोच रहे हैं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो शर्माना मत, दिल खोलकर कमेंट करना और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी रहस्यमयी बातें सुनना पसंद है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ऐसे और रहस्य जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो जो घंटी का बटन है ना, उसे भी दबा देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसा ही मज़ेदार वीडियो लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चले। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए राम राम।